जिन शासन के वर्तमान युगी तीर्थंकर जिनके शासन में हम सब रह रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर के शासन में रहकर हम प्रतिदिन चौबीसों तीर्थंकर भगवान का स्मरण करते हैं। ये पहले से भी चला आ रहा है। बच्चों को जब रात्रि पाठशाला वगैरह में पढ़ाते हैं, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, 24 भगवान के नाम, उनके चिन्ह, ये सब याद कराए जाते हैं। तो इनको याद करना भी अपने लिए आवश्यक है। उसमें आपने 5 श्लोकों के माध्यम से भगवान के गुणों का वर्णन सुना है। अब हम छठे छंद में चलते हैं। नाराजिका छंद है। नाराजिका छंद ये 8 अक्षरी छंद, और उसके अंदर कहा है नाराजिका तरौ लगौ, अर्थात जिस छंद में एक तगण, एक रगण, एक लघु और एक गुरु होता है, वह नाराजिका छंद है। एक गण में 3 अक्षर, 2 गण में 6 अक्षर, अब बचे 2, तो एक लघु और एक गुरु। लघु में एक मात्रा होती है, गुरु में 2 मात्रा होती है। लघु की पहचान एक लाइन में दी है और गुरु की पहचान एस के आकार में दी है। जब छंद रचना करनी होती है तो विद्वानों को, विदुषियों को ये छंद शास्त्र अपने सामने रखना होता है और उसके अनुसार शब्दों को गिन गिन करके व्याकरण के अनुसार उसे समायोजित करके छंद का स्वरूप आ जाता है। तो नाराजिका छंद में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, भव्याब्जनी विभाकरा योगेन्द्र चित्त गोचरा पापारि पुंज दाहका स्तेयात् सदा समेरदी। क्या कहते हैं? भव्याब्जनी विभाकरा, भव्य रूपी कमलिनी के लिए आप सूर्य हैं। क्योंकि कमल हो या कमलिनी हो, ये जब सरोवर में रहते हैं, जब तक सूरज नहीं खिलता तब तक बंद रहते हैं, और सूर्य के खिलते ही खिल जाते हैं, सूर्य के उगते ही। तो भव्य रूपी कमलिनी को खिलाने के लिए मैंने भव्यों के मन को कमलिनी की उपमा दी है, और उसको खिलाने के लिए आप हे भगवान सुमतिनाथ, आप सूर्य हैं। योगींद्र चित्त गोचरा, और योगींद्रों के, योगियों के, मुनियों के, ऋषियों के, इनके हृदय के गोचर हैं। माने ये अपने हृदय में आपको निरंतर भ्रमण कराते हैं, आपकी याद करते हैं, आपके गुणों में विचरण करते हैं। तो योगियों के चित्त के गोचर हो गए। पापान पुंज दाह का, और पाप रूपी शत्रु के पुंज माने समूह को एकदम जलाने वाले। सोचते हैं कि बम फेंक दें, हमारा शत्रु सामने वाला जो है मर करके खाक हो जाए एकदम। ऐसे हमारे पीछे कौन से शत्रु लगते हैं? पाप। पाप रूपी अरी दुश्मन है, इनका समूह लगा है, तो उसको दाह करने वाले हैं, दहन करने वाले हैं। यानी भगवान ने अपने कर्म शत्रुओं को नष्ट किया, और जो उनका स्मरण करते उनके भी कर्म शत्रु जल जाते हैं। सा में हृदय स्त्रियात, ऐसे गुणों का वर्णन करके ज्ञानमती माता कहती हैं, वे सुमतिनाथ भगवान में हृदय, मेरे हृदय में, हृदय सप्तमी का एक वचन, मेरे हृदय में स्त्रियात, स्थिर हो जाएं, यानी स्थित रहें। भगवान के चरण कमल, भगवान का नाम मेरे हृदय में स्थित रहे। अर्थात जो भव्य रूपी कमलिनियों के लिए सूर्य हैं, योगियों के ही मन के अगोचर हैं, और पाप रूपी शत्रु के समूह को नष्ट करने वाले हैं, दहन करने वाले हैं, ऐसे वे सुमतिनाथ भगवान मेरे हृदय में स्थित रहें। आप अगला कहते हैं, समानिका छंद में, साधु वृंद वंदितोसी, सेन्द्र वृंद सेवितोसी, कर्म पुंज खंडितोसी, तत्समीप मागतोस्मि। ये भी 8 अक्षरी छंद है। इसमें कहा साधु समूह से आप बंधित हैं, यानी सारा साधुओं का समूह जो आपके समो शरण विराजमान रहता है, वे सब हर दम आपकी वंदना किया करते हैं। आज भी जितने साधु जन हैं, सब भगवान की स्तुति वंदना करते हैं। स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से
लोग एक एक भगवान की स्तुति करते हैं। और ये चमत्कारिक स्तोत्र जो प्रकाश में आया है, आज 50 साल के बाद आपको मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने तो एक एक छंद इसका याद किया है, संस्कृत के छंद को याद किया जब हमें ज्ञानमती माता जी पढ़ाती थी। तो कह रहे हैं, सेंद्र वृंद सेवितों से, इंद्रों से के समूह से सहित देवताओं के द्वारा भी आप सेवित हैं। माने आपकी सेवा हमेशा इंद्र और देवता करते हैं। कर्म पुंज खंडितों से, और कर्म के समूह को आपने खंडित कर दिया, टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए। तत्समीप माँ गतोस्मि, हे भगवान मैं तत् माने आपके समीप में आगतोस्मि आया हूँ। मैं इच्छा लेकर आया हूँ कि मेरे भी कर्म कट जाएं, मेरे भी कर्म नष्ट हो जाएं, मेरा भी चित्त पवित्र हो जाए, मेरी कुमति नष्ट हो जाए, मेरे अंदर सुमति आ जाए। अब आगे प्रमाणिका छंद के द्वारा जो 8 अक्षरी छंद है, अनंत सौख्य सागरा समस्त विश्व भास्करा गुणामुराश चंद्रमा मुनि में मना सदा। हे भगवान आप अनंत सुखों के सागर हैं। भगवान के गुणों की स्तुति करना एक एक छंद से, तो इसमें कितना परिश्रम लगता होगा, सोचो तो सही। एक एक शब्द को पहले संजोना, और फिर उसके अंदर अलंकार भरना, फिर उतने ही शब्दों में सारा सार भर देना, ये अपने आप में बहुत ही प्रतिभा का द्योतक है। तो ज्ञानमती माता कहती हैं, आप अनंत सुखों के सागर हैं, समुद्र हैं, और समस्त विश्व भास्करा, और समस्त लोक के लिए आप सूर्य हैं, भास्कर हैं। गुणाम राशि चंद्रमा, और गुण रूपी राशि के समूह के वर्धन में चंद्रमा के समान है। मैं मना सदा पुनी, हे भगवान मेरे मन को अब आप सदा के लिए पवित्र कर दो। अब मेरे मन के अंदर अपवित्रता न रह जाए, मेरे मन को आप पवित्र कर दीजिए। हे भगवान आप अनंत सुख सागर हैं, अखिल विश्व के सूर्य हैं, और गुण रूपी समुद्र को बढ़ाने में चंद्रमा है। इसलिए आप मेरा मन पवित्र कर दें। सूरज के पास जाऊं तो शाम को अस्त हो जाता है, चांद के पास जाऊं तो वो सवेरे तक चला जाता है। आप तो सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं, सारा दिन अहर्निश आप उदित रहते हैं। इसलिए आपसे सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता सब कुछ मिल जाती है। ऐसे स्तोत्र के माध्यम से हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और अपनी कुमति को सुमति में परिवर्तित करने का ये प्रयास चल रहा है। आगे हम चलते रहेंगे इसी प्रकार से, क्योंकि हम इसके साथ साथ रत्नत्रय महोत्सव का भी आनंद और पुण्य